Hey guys, welcome back to the channel Navya Educator and this is your class 11. So today is your class 11. अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है अगर आप लोग हमारी सारी वीडियोस देखते आ रहे हैं एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल नव्या एजुकेटर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको पहले हमारा बेसिक कोर्स देखना है बिकॉज दिस कोर्स इज़ बेसिक कोर्स 2.0, मतलब ये एक नेक्स्ट लेवल कोर्स है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कर लीजिएगा। सो टुडे इज क्लास 11 और आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, तो ध्यान से समझ लीजिए। आज हम सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ हैज़ टू एंड हैव टू। तो ध्यान से समझेंगे आप, अगर सिंगुलर बंदा है, अगर एक इंसान है, जैसे ही मतलब वो लड़का अकेला है, जैसे वो लड़की शी, या आपकी मम्मी योर मदर, मेरी मम्मी माई मदर, तो इन लोगों के लिए हम यूज़ करेंगे हैज़ टू। और बाकी जो ज़्यादा हैं एक से, उनके लिए हैव टू। और आई के साथ हैव यूज़ होता है, ये याद रखना है आपको। सो आई के साथ हैव यूज़ होगा और आई के अलावा यू भी है, यू के साथ हैव, वी के साथ हैव। अब हैव टू का मतलब क्या है और हैज़ टू का मतलब, दोनों का मतलब है मजबूरी। भाई बहुत ही मजबूरी है, मुझे ये करना पड़ता है, मुझे वो करना पड़ता है, तुमको ये करना पड़ता है, उसको वो करना पड़ता है। ठीक है, बोलें, शुरू करें। वेट करो यार, क्या जल्दी है, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये आपको पिक्चर दिख रही है, दिस इज़ अ बॉय। ठीक है, हम इसको बोलेंगे ही बिकॉज आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस पर्सन। और ये एक लड़की है, मुझे खुद इसका नाम नहीं पता, तो ये मेरे लिए शी हो गई। और ये कुछ लोग हैं, हमें नहीं पता कौन लोग हैं, लेकिन ये पता है ये एक से ज़्यादा लोग हैं, तो हम इनको बोलेंगे दे। समझ में आए? अब आपको बिल्कुल सिंपल स्टेप है जो मैं समझा रहा हूँ और ये ही सिंपल स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ध्यान से देखो, आपको अपनी मजबूरी के कोई भी 5 काम बताने हैं। पहले मैं बताऊंगा, फिर आप बताएंगे। ठीक है, पहले भाई देखो, एक तो मुझे रोज़ वीडियो बनानी पड़ती है। आई हैव टू मेक वीडियो, यू हैव टू मेक वीडियो, he has to make video, she has to make video, they have to make video and we all have to make videos. अब खेल क्या है, खेल ये है कहाँ हैज़ टू यूज़ होगा, कहाँ हैव टू यूज़ होगा। एक अकेला आदमी दिख रहा है, उसके लिए हैज़ टू, यू के लिए हैव टू, आई के लिए हैव टू, दे के लिए हैव टू, वी के लिए हैव टू, ही हैज़ टू, शी हैज़ टू, माई मदर हैज़ टू, माई फादर हैज़ टू, योर फ्रेंड हैज़ टू, और फ्रेंड्स हैव टू। सिंगुलर के लिए हैज़ टू, प्लूरल के लिए हैव टू। ठीक है, समझ में आया? अब मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, मुझे क्या डर, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। आई हैव टू डू द डिशेज, ओ सॉरी, वॉश द क्लोथ्स, यू हैव टू वॉश द क्लोथ्स, ही हैज़ टू वॉश द क्लोथ्स, शी हैज़ टू वॉश द क्लोथ्स, दे हैव टू वॉश द क्लोथ्स। यार वी ऑल हैव टू वॉश द क्लोथ्स। मुझे खाना बनाना पड़ता है। I have to cook food, you have to cook food, he has to cook food, she has to cook food, they have to cook food, we all have to cook food. सबको करना पड़ता है ये काम। And now it's her turn. अब आपको 5 things पता नहीं है जो आपको भी करने पड़ते हैं, हमको भी, सबको करना पड़ता है। जैसे सांस लेना, ब्रीथ। बताइए। I have to clean my room, you have to clean your room. He has to clean his room, sorry. And use indicators. हाथों का यूज करो। Okay. कैसे पता चलेगा किसके बारे में? She has to clean. She has to clean. हाँ। She has to clean her room. They have to clean their room. We all have to clean our room. Next. I have to speak in English. You have to speak in English. He has to speak in English. She has to speak in English. They have to speak in English. We all have to speak in English. Next. I have to talk in English. You have to talk in English. He has to talk in English. She has to talk in English. They have to talk in English. We all have to talk in English. I have to play with my daughter. You have to play with your daughter. He has to play with his daughter. She has to play with her daughter. They have to play with their children. We all have to play with our children. बिल्कुल ठीक बोला है, बस एक कमी आपने कर दी। आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हो, हाँ चुपचाप, यू आर एंजॉइंग ना, आई नो दैट यू आर एंजॉइंग एंड दिस इज़ वेरी गुड थिंग, बट द थिंग विच इज़ नॉट गुड इज़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, यू आर नॉट स्पीकिंग। सो पॉज द वीडियो and then speak 5 sentences like this, okay? Then you will learn how to speak. ठीक है, जब तक बोलोगे नहीं तब तक बोला नहीं जाएगा।
ठीक है. मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट सेज सर आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट आई कांट स्पीक. सो वाई कांट यू स्पीक? डू यू नो? Because you don't practice, you don't try. So guys, let's do practice. Try to speak. I don't know where you are right now, but anywhere right now, I don't know where you are, but try to speak. Okay? Okay. अब ये कोई ज़रूरी है कि हर काम हमें करना ही पड़ता है? बहुत सारे काम नहीं करने पड़ते, है ना? तो जो काम नहीं करने पड़ते उनको कैसे बोलेंगे? तो देखो, अगर नहीं करना पड़ता बोलो आई डोंट हैव टू. यहाँ पर क्या है, हैज़ की वजह से ये डोंट की जगह क्या हम बोलेंगे? डजंट. हाँ, ही डजंट हैव टू. और अगर हैव टू है तो ही डोंट हैव टू. आई डोंट हैव टू, यू डोंट हैव टू. ठीक है, ध्यान से सुनो. ध्यान से सुनो. अब वो काम की प्रैक्टिस करेंगे जो हमें नहीं करने पड़ते. मुझे खेलना नहीं पड़ता. आई डोंट हैव टू प्ले. यू डोंट हैव टू प्ले. He doesn't have to play. She doesn't have to play. They don't have to play. We all don't have to play. तो समझो, जहाँ हैज़ वाला यूज़ कर रहे थे ना, हैज़ टू डू दिस, वहाँ डजेंट यूज़ करोगे, डजेंट हैव टू डू दिस. और जहाँ हैव टू कर रहे थे वहाँ डोंट हैव टू यूज़ करोगे. बस इतना सा फ़र्क है. थोड़ी देर लगेगी प्रैक्टिस में आने में, लेकिन आ जाएगा, डोंट वरी. और सबसे मेन चीज़, प्रैक्टिस करो. इनकी वीडियो को पॉज कर दिया करो, मेरी सुन लिया करो, इनकी पॉज करे करो. ठीक है, लेट्स डू प्रैक्टिस. मुझे बोलना नहीं पड़ता. आई डोंट हैव टू स्पीक, यू डोंट हैव टू स्पीक, ही डजंट हैव टू स्पीक, शी डजंट हैव टू स्पीक, दे डोंट हैव टू स्पीक, वी ऑल डोंट हैव टू स्पीक. ऐसे बोलना सीखो. ठीक है, मुझे भागना नहीं पड़ता. आई डोंट हैव टू रन, यू डोंट हैव टू रन, ही डजंट हैव टू रन, शी डजंट हैव टू रन, दे डोंट हैव टू रन, वी ऑल डोंट हैव टू रन. सिंपल. मैंने बोल दिया. एंड नाउ इट्स योर टर्न. यू हैव टू स्पीक फोर थिंग्स. ओके, क्या नहीं करना पड़ता बताओ? I don't have to do the dishes. You don't have to do the dishes. He doesn't have to. He doesn't have to do the dishes. She doesn't have to do the dishes. They don't have to do the dishes. We all don't have to do the dishes. अटकी हैं, परेशानी आ रही है. क्यों? ये डोंट और डजंट. मैंने बोला था प्रेजेंट को ध्यान रखो. किसके साथ डोंट आता है, किसके साथ डजंट. हम 60-70% से प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, बाकी नहीं बोलते. ठीक है, नेक्स्ट. व्हाट डोंट यू हैव टू डू? I don't have to purchase vegetable. You don't have to purchase vegetable. He doesn't have to purchase vegetable. She doesn't have to purchase vegetable. They don't have to purchase vegetable. We all don't have to purchase vegetables. Okay. I don't have to make chapati. You don't have to make chapati. He doesn't make to make chapati. He doesn't have to. He doesn't have to make chapati. She doesn't have to make chapati. They don't have to make chapati. We all don't have to make chapati. Next. I doesn't. I doesn't. Sorry. Yeah. I don't. Sorry. I don't have to delete my photos. ठीक है ना? ठीक है. I don't have to delete my photos. You don't have to delete your photos. He doesn't have to delete his photos. She doesn't have to delete her photos. They don't have to their photos. We all don't have to delete our photos. तो ये ठीक था, लेकिन अटक बहुत रही हैं. ठीक है. सो गाइज, अब आपको ये तो पता चल गया. आई डोंट हैव टू, ही डजंट हैव टू, शी डजंट हैव टू, बट यू डोंट हैव टू. क्या हैज़ नॉट आना, क्या हैव नॉट आना, ये समझ गए. ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लेते हैं. अब आप और मैं और ये प्रैक्टिस करते हैं. सो मैं कुछ सेंटेंस बोलूँगा जो आपको प्रैक्टिस में ट्रांसलेशन करना है जिनका. ठीक है, और चेक कर लेना. अगर इनसे मैच हो जाए तो ठीक है, इनका भी गलत होगा तो आई विल टेल यू अबाउट दैट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. 1 सेकेंड दूंगा. मेरी मम्मी को भागना नहीं पड़ता. My mother doesn't have to run. My mother doesn't have to run. मेरी बहन को स्कूल नहीं जाना पड़ता पाजी. My sister doesn't have to go to school. तुम्हें बोलना नहीं पड़ता. You don't have to speak. मुझे भी बोलना नहीं पड़ता. I don't have to speak. उसे स्कूल जाना पड़ता है. He has to go to school. मुझे नहीं जाना पड़ता.
I don't have to go to school. मेरे भाई को इंग्लिश बोलनी पड़ती है. My brother has to speak English. मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ती. तुम भी तो बोलो भाई. इसको ही देखते रहोगे. I don't have to speak English. मेरे भाई को साइकिल चलानी पड़ती है. My brother has to ride cycle. मुझे साइकिल नहीं चलानी पड़ती भाई. I don't have to ride cycle. मेरी मेड को बर्तन धोने पड़ते हैं. My maid has to do the dishes. मुझे पैसे देने पड़ते हैं. I have to pay. I have to pay. उसे सुनना पड़ता है. She has to listen. She has to listen. मुझे बताना नहीं पड़ता. I don't have to tell. उसे पूछना पड़ता है. She has to ask. तुमको बताना पड़ता है. You have to tell. You have to tell. अब हम एक और नया स्टेप करते हैं. सेंटेंस थोड़ा लंबा कर देते हैं. ठीक है, थोड़ा सा लंबा, थोड़ा मज़ा आएगा तब. उसे मुझसे पूछना पड़ता है और मुझे बताना पड़ता है. उसे मुझसे पूछना पड़ता है और मुझे बताना पड़ता है. He has to ask me and I have to tell him. He has to ask me and I have to tell him. मेरी मम्मी को कपड़े धोने पड़ते हैं और मेरे पापा को पैसा कमाना पड़ता है. मेरी मम्मी को कपड़े धोने पड़ते हैं और मेरे पापा को पैसा कमाना पड़ता है. My mother has to wash clothes and my father has to earn money. My mother has to wash the clothes and my father has to earn money. उसे मुझसे पूछना पड़ता है लेकिन मुझे बताना नहीं पड़ता. उसे मुझसे पूछना पड़ता है लेकिन मुझे बताना नहीं पड़ता. He has to ask me but I don't have to tell him. मुझे उसके साथ जाना पड़ता है लेकिन उसे किसी के साथ नहीं जाना पड़ता. I have to go with him but he doesn't have to go with anyone. I have to go with him but he doesn't have to go with anyone. मुझे पार्टियों में जाना पड़ता है, डांस करना पड़ता है और सबको खाना सर्व करना पड़ता है. I have to go to party. I have to dance and I have to serve food. समझ में आया? ऐसे ही लॉन्ग सेंटेंस बोलते हैं. ठीक है. मेरे दोस्त को मेरे घर आना पड़ता है और हम दोनों को स्कूल जाना पड़ता है. मेरे दोस्त को मेरे घर आना पड़ता है और हम दोनों को स्कूल जाना पड़ता है. My friend has to come my home and we both have to go to school. My friend has to come to my place. प्लेस होम के लिए यूज़ कर रहा हूँ और अच्छा लगता है इसलिए कर रहा हूँ. My friend has to come to my place and we both have to go to school. उसे मुझसे पूछना पड़ता है और मुझे बताना पड़ता है. He has to ask me and I have to tell him. उसे कपड़े खरीदने पड़ते हैं और मुझे धोने पड़ते हैं. उसे कपड़े खरीदने पड़ते हैं और मुझे धोने पड़ते हैं. He has to purchase clothes and I have to wash clothes. मुझे कपड़ों पे प्रेस करनी पड़ती है, धोने पड़ते हैं, सुखाने पड़ते हैं. I have to iron clothes. I have to wash clothes. I have to dry clothes. I have to air the clothes. हाँ, air the clothes सुखाने को बोलते हैं. ठीक है. अब आप समझ लीजिए, हम लोग जल्द ही लाइव क्लासेस शुरू कर रहे हैं और लाइव क्लास में हम ऐसे ट्रांसलेशन करवाएंगे जिसकी हेल्प से आप लोग लाइव हमारे साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे. ठीक है गाइस. और ये सब शेड्यूल आपको जल्दी ही मिल ही जाएगा. ठीक है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें. अगर आप लोग सिर्फ टाइम पास करने आए हैं तो देखो अच्छा है, कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है. लेकिन देखो समझो, कुछ सीखना है तो दिल से सीखो. ऐसा टेम्परेरी मत सीखो. बहुत पढ़े होगे टेम्परेरी और वो काम नहीं आएगा. याद रखना, जो भी टेम्परेरी किया होगा इट डजंट वर्क. कभी काम नहीं करता टेम्परेरी चीज़ सीखी. सो अगर आप लोग शिद्दत से इंग्लिश चाहोगे तो आ जाएगी.
सीखना पड़ेगा, ठीक है। सो आज से ही शुरू हो जाओ, नए चैनल पर आए हो, अगर आप लोग नए हो चैनल पर तो डिस्क्रिप्शन को चेक करो, सारे लिंक्स दिए हैं, डे बाई डे सारी वीडियोस देख लो एंड देन यू विल डेफिनेटली स्पीक इंग्लिश। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।